Hi everyone, the topic is image thresholding. So let's see what we'll cover in this module. So we'll cover about what is thresholding and its types. We'll cover about global and adaptive thresholding techniques. We'll cover out thresholding variants in OpenCV. What are the variants, what are thresholding types the OpenCV provides? And हम लोग ये भी सीखेंगे कि adaptive thresholding में mean और Gaussian में क्या अंतर होता है, global thresholding और कितने टाइप की होती है, इसके पीछे का mathematics. And at last we'll see the OpenCV implementation, thresholding uses and outputs. Alright, so before moving ahead, आगे मैं चलूँ उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो guys do subscribe. Alright, हर एक दिन हर दूसरे दिन एक वीडियो आती है related to OpenCV machine learning computer vision. All right, so starting with the very first part, that what is image segmentation. Image segmentation directly asked question है in interviews related to computer vision, that what is image segmentation. Image segmentation is nothing, just उसे image को एक ऐसी representation में ढालना जो कि easier to process है. All right, अभी आप पूछोगे कि ऐसी representation कैसे बनेगी. I'll show you. Okay, example, image segmentation is commonly used to extract objects from the background. अगर मान लो एक इंसान चल रहा है या फिर एक CCTV कैमरा है जो कि देख रहा है कि इंसानों की मूवमेंट्स देख रहा है, तो इंसानों को बैकग्राउंड सेपरेट कर देना, ये एक इजियर रिप्रेजेंटेशन है या नहीं? एक इजी वे में हम देख सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ कहाँ इंसान चल रहा है और ऐसे हमें पूरे एनवायरनमेंट में दिखेगा नहीं, तो ऐसे टास्क को हम लोग सेगमेंटेशन बोलते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं एक बार. जैसे ये यहां पर एक शेर है, शेर कहां है? पीछे फील्ड्स में चल रहा है. ठीक है, अब ये इमेज सेगमेंटेशन की मदद से यहां पे शेर वाले पिक्सल्स मैंने अलग कर दिए, ग्राउंड वाले पिक्सल्स अलग कर दिए और पीछे पानी वाले पिक्सल्स मैंने अलग कर दिए. ठीक है, दिस इज नोन एज इमेज सेगमेंटेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू ए इजियर टू व्यू रिप्रेजेंटेशन. ऑलराइट, डेफिनेशंस बनाना सीखो अपने आप. ये मेरे सामने एक ब्रेन की इमेज है, यहां पर आप देख रहे हो कि ट्यूमर है, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स इमेज में आपको यहां पर ये जो ट्यूमर दिख रहा है ये ऐसे आपको नोटिसेबल नहीं होगा. लेकिन डॉक्टर्स के लिए अगर वो एक ये कोई पर्टिकुलर थ्रेशोल्डिंग एल्गोरिथम है, नॉर्मल थ्रेशोल्डिंग नहीं है, ये सीएनएन्स को यूज करके बनती है. मैं आगे मॉड्यूल्स लाऊंगा मशीन लर्निंग के. तो ये देखो यहां पर थ्रेशोल्ड हो गया कि हाँ भाई यहां पर इन्फेक्शन है. ठीक है, नाउ कमिंग ओवर टू व्हाट इज थ्रेशोल्डिंग. बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन बहुत थोड़ा सा मतलब चूकना मत इसमें. थ्रेशोल्डिंग, इट इज इजीएस्ट फॉर्म ऑफ इमेज सेगमेंटेशन. कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज थ्रेशोल्डिंग, इट इज इजीएस्ट फॉर्म ऑफ इमेज सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ द पिक्सल्स. इंटेंसिटी वैल्यू पे कैसे डिपेंड करते हैं? अगर आपको इंटेंसिटी वैल्यू नहीं पता हो, गो टू माई प्रीवियस लेक्चर्स एंड वॉच देम. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस. ठीक है, अभी करो, नीचे बटन है. नाउ डेस्टिनेशन x, y, हर एक पिक्सल पे थ्रेशोल्डिंग क्या होता है? हर एक पिक्सल पे लगने वाला एक पॉइंट ऑपरेशन होता है. थ्रेशोल्डिंग इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ इमेज सेगमेंटेशन एंड अ पॉइंट ऑपरेशन. पॉइंट ऑपरेशन में हर एक पिक्सल पे जाएगा, ग्रे स्केल उस पे अप्लाई होता है. ठीक है, ग्रे स्केल पे अप्लाई होता है सिंगल चैनल इमेज पे. हर एक पिक्सल पे जाके उसकी इंटेंसिटी चेक करेगा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर ज्यादा है, मान लो मैंने 100 दे दी, तो अगर ये इंटेंसिटी 100 से ज्यादा है तो उस पिक्सल की वैल्यू को 255 कर दो, वरना 0 कर दो. समझ रहे हो? अगर मान लो, फिर से देखो ध्यान से, थ्रेश क्या है? थ्रेशोल्डिंग वैल्यू है. एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर कट ऑफ बेंचमार्क कि इसके ऊपर पिक्सल है तो बिल्कुल ऊपर चढ़ा दो और इसके नीचे पिक्सल है तो बिल्कुल नीचे घसीट दो. इस टाइप की थ्रेशोल्डिंग को हम बोलते हैं बाइनरी थ्रेशोल्डिंग. ठीक है, क्या बोलते हैं हम? बाइनरी थ्रेशोल्डिंग. अभी हम इसके वेरिएंट्स पढ़ेंगे, बाइनरी इनवर्स पढ़ेंगे, ट्रंक पढ़ेंगे, 2-0 पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे अभी आगे. एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग्स भी देखेंगे. ठीक है, अब इसका एक बार एग्जांपल देखते हैं. सो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि टाइप्स ऑफ थ्रेशोल्डिंग. एग्जांपल से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं. दो टाइप की मेजरली होती है, वन इज ग्लोबल, वन इज अडेप्टिव. अब आप पूछोगे ग्लोबल अडेप्टिव. ग्लोबल आपको पिछले अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको अभी तक क्लियर होगा कि ग्लोबल का मतलब एक वैल्यू जो कि हर एक पिक्सल के लिए एज ए थ्रेशोल्ड यूज होगी. ठीक है, इसके और इसकी जो एल्गोरिथम्स होती हैं कौन सी होती हैं? एक तो मैनुअल हो गई जिसमें हम खुद वो थ्रेशोल्ड वैल्यू देते हैं. ओत्सु और ट्रायंगल ये दोनों अपने आप ही कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू. कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये नेक्स्ट वीडियो में ओत्सु और ट्रायंगल पे ही बनाऊंगा. ठीक है, फिर आ गया अडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग. नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ओत्सु एंड ट्रायंगल थ्रेशोल्डिंग. अडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग, अडेप्टिव क्या होता है? मान लो पूरी इमेज, अभी मैं बताऊंगा ये कहां पर यूज होता है. अडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग तब यूज होता है जब एक इमेज को छोटी छोटी इमेजेस में ब्रेक करके फिर थ्रेशोल्डिंग पैरामीटर्स ढूंढने होते हैं. ऐसे क्या है, ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग में एक थ्रेश वैल्यू पूरी इमेज पे लग रही है, लेकिन अडेप्टिव में छोटी छोटी टाइल्स में इमेज ब्रेक हो जाती है और उसके बाद उन टाइल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट होकर फिर थ्रेशोल्डिंग लगती है. ऑलराइट, नाउ बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको मैनुअल और ग्लोबल तरीका बता देता हूं. ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग विद मैनुअल पैरामीटर. ठीक है, मैनुअल पैरामीटर डालने के लिए CV2 हमें एक फंक्शन देता है CV2.threshold. फर्स्ट
पैरामीटर हमारा क्या रहता है, ये इस चीज को मैं दिखाने नहीं जा रहा हूं कंप्यूटर पे। फर्स्ट पैरामीटर हमारा क्या रहता है, सिंगल चैनल इमेज। सेकंड पैरामीटर वो थ्रेश वैल्यू रहती है जिससे हर एक पिक्सल कंपेयर होगा। मान लो मैंने 100 दे दी, 120 दे दी, इससे अभी मैं इसमें आपको दिखाऊंगा मैक्सिमम वैल्यू जहां पर चढ़ाना है कि मान लो इससे अगर ज्यादा है तो ऊपर चढ़ा दो, मैंने बोला था ना ऊपर चढ़ा दो। उसमें हम 255 पे चढ़ा रहे थे, हम कोई भी मैक्सिमम वैल्यू पे इसे चढ़ा सकते हैं, वाइट पे चढ़ा सकते हैं या फिर कोई नीचे वाली पे भी चढ़ा सकते हैं। एंड टाइप, इस टाइप वाले पैरामीटर को अभी छोड़ दो, अभी बस इतने पे देखो, वो टाइप वाले पैरामीटर पे आऊंगा मैं। चलो, ये एक नॉर्मल सी इमेज है। इमेज कहां से है, ये सारे पिक्सल 00 वैल्यू के हैं, ये 50 वैल्यू के हैं, ये 100 वैल्यू के हैं, ये 150, 200 और 250 वैल्यू के। ये एक इमेज मैंने बनाई थी, ठीक है। अब अगर हम थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 0 सेट कर देते हैं, तो थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 0 और मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 255, तो हर एक पिक्सल को ये इस इमेज में कंपेयर करेगा। अब देखो, इस वाले ब्लॉक में सारे के सारे जो वो हैं वो 0 से बड़े हैं ना, तो वाइट ही रहन दिया। इसमें 0 से बड़े हैं सारे पिक्सल्स, क्योंकि ये 200 वाले हैं, तो 200 इज ग्रेटर देन 0, तो इसे ऊपर चढ़ा दिया। ऊपर किस पे चढ़ा दिया, मैक्सिमम वैल्यू पे। मैक्सिमम वैल्यू हमने इसमें 255 दे रखी है। ऐसे ही अब नीचे वाले पे देखो, या इस पे देख लो, थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 100 है, तो ये देखो 100 से ऊपर वाले जितने भी पिक्सल्स थे उसे इसने व्हाइट कर दिया और 100 से नीचे वालों को ब्लैक कर दिया। आप समझ रहे हो थ्रेशोल्डिंग की टेक्निक? ये नॉर्मल सी इमेज से मैंने समझाया है, ऐसे कोई नहीं समझाएगा गाइस, ध्यान से समझना इस चीज को। जितने भी पिक्सल्स एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़े हैं उन्हें व्हाइट कर दो, और छोटे हैं तो उन्हें ब्लैक कर दो, सिंपल। और बड़े हैं तो व्हाइट कर दो, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि बड़े हैं तो एक मैक्सिमम वैल्यू पे कर दो। मैक्सिमम वैल्यू आप 255 यानी व्हाइट भी दे सकते हो या फिर कोई भी दे सकते हो, ठीक है। अभी आते हैं वेरिएंट्स ऑफ थ्रेशोल्डिंग। अभी तक हमने देखा था कि ऊपर है तो 255 कर दो, नीचे है तो 0 कर दो। अब एक और चीज देखते हैं, हम ये भी तो कर सकते हैं कि ऊपर है तो 0 कर दो, नीचे है तो 255 कर दो। अभी तक हम लोग ये वाला फॉर्मूला देख रहे थे ना, इफ पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड तो उसे मैक्सिमम वैल्यू पे ले जाओ, और लेस देन थ्रेशोल्ड तो उसे 0 कर दो। इसी का उल्टा जो होता है वो होता है थ्रेश बाइनरी इनवर्स। जो मैंने टाइप्स का पैरामीटर छोड़ा, ये टाइप में आता है CV2 डॉट थ्रेश बाइनरी इनवर्स और भी वेरिएंट्स। तो ये टाइप के पैरामीटर में पढ़ेंगे, तभी मैं बोलता हूं मेरी वीडियो को स्किप मत करना गाइस। कब कहां मैं इंपॉर्टेंट बात बोल जाऊं मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है। नाउ ये वाली वही से इमेज ले लेते हैं। अब यहां पर क्या है, थ्रेश बाइनरी में थ्रेशोल्ड क्या दिया मैंने, 100, ठीक है। 100 से ऊपर वाले सब पिक्सल्स व्हाइट हो गए। अब मैंने आपको कहा था मैक्सिमम वैल्यू, यहां पर इसने मैक्सिमम वैल्यू कुछ और दे दी, ठीक है, तो उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से हो गए, ठीक है। थ्रेश बाइनरी इनवर्स में क्या होगा, जो ऊपर है वो ब्लैक हो गए, जो नीचे है वो व्हाइट हो गए। और देखते हैं, चलो ये वेरिएंट्स। थ्रेश ट्रंक में क्या होता है कि ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, थ्रेशोल्ड के ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उसे बढ़ाओ मत, बल्कि थ्रेशोल्ड के बराबर कर दो, और नीचे वाली ऐसी की ऐसी छोड़ दो, ठीक है। समझ गए? ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यूज वैसी की वैसी ही रह जाएंगी। समझ गए? थ्रेश 20 में क्या होता है, थ्रेशोल्ड के ऊपर वाली वैल्यूज जो हैं वो वही रहती हैं, लेकिन नीचे वाली वैल्यूज 0 आ जाती हैं। 20 का मतलब ऊपर वाली वैल्यूज मत छेड़ो, लेकिन नीचे वाली 0 ले आओ। और 20 इनवर्स इसी का उल्टा, कि ऊपर वाली 0 कर दो, नीचे वाली वैसी रहने दो। समझ गए? ये होते हैं वेरिएंट्स ऑफ थ्रेशोल्डिंग, यूज होते हैं हर जगह, यूज होते हैं, ठीक है। अब एक इमेज है, उसमें हमें टेक्स्ट एनहेंस करना है। टेक्स्ट लिखा हुआ है, सो नॉर्मल से एक प्रोसेसिंग में बता रहा हूं, तो कैसे करेंगे। अब आपने थ्रेशोल्ड डिसाइड कर दिया कि 50 मेरा थ्रेशोल्ड है, कि 50 के नीचे सारा काला काला टेक्स्ट मुझे दिखेगा, लेकिन टेक्स्ट कहीं पे लाइट है, कहीं पे डार्क है, मुझे एनहेंस करना है। तो क्या करोगे, 50 के नीचे वाले जितने ही पिक्सल्स हैं उन्हें 0 कर दो, और ऊपर वाले यानी पेपर के पिक्सल्स तो नहीं छेड़ने ना, मान लो कहीं इमेजेस वगैरह होंगी तो पेपर के पिक्सल्स नहीं छेड़ने, यानी ऊपर के वैसे ही रहने दो। तो ये देखो थ्रेश 20 उसमें लगेगा कि ऊपर के पिक्सल्स ऐसे ही रहने दो, नीचे के पिक्सल 0 कर दो, टेक्स्ट एनहांस हो जाएगा। ऑलराइट, समझ गए इंप्लीमेंटेशन। नाउ कमिंग ओवर टू द ग्लोबल मैनुअल एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, यहां से हम एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग पे जंप करेंगे। यहां पर देखो कैसे लगता है। CV2 थ्रेशोल्ड फंक्शन 2 पैरामीटर रिटर्न करता है, एक तो रिटर्न वैल्यू और एक थ्रेशोल्ड। तो A, B के फॉर्म में इसका इनपुट रिसीव करना, ध्यान रखना ये चीज, आगे मैं बताऊंगा, कोडिंग में भी बताऊंगा। तो रिटर्न, थ्रेश, ये थ्रेश जो है ये हमारी इमेज होती है जो मतलब कूद के आती है। ये जो इमेजेस है ना ये थ्रेश में आती हैं, ठीक है। सो यहां पर देखो ये एक इमेज थी सुडोको की, बहुत ही पॉपुलर इमेज है। इसे हमने थ्रेशोल्ड 60 दिया, 70 दिया, 80, 90, 100, लेकिन तुम लोग देख रहे हो कि साइड में यहां पर लाइटनिंग आ रही है। ये इस लाइटिंग की वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर देखो डिस्टॉर्टेड इमेजेस बन रही है ना। अब
आप कहोगे दूसरा तरीका क्या है कि इसे 4 भागों में या फिर 8 भागों में बांट लो और उसके बाद हर किसी पे भाग के लिए अलग थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करो। दैट इज नोन एज द अडैप्टिव थ्रेशोल्डिंग। ठीक है, whenever the image is not in good illumination, जब एक इमेज अच्छे से इल्यूमिनेटेड नहीं होती है, प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस में नहीं होती है, तब अडैप्टिव थ्रेशोल्डिंग हम लोग लगाते हैं। और जब प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस में होती है तो ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग ही उसके लिए बेस्ट रहती है। ठीक है, चलो अब अडैप्टिव थ्रेशोल्डिंग देखते हैं। 2 तरीके की होती है अडैप्टिव थ्रेशोल्डिंग, एक होती है मीन, एक होती है गॉसियन। अब आप कहोगे क्या होती है, चलो रुको। Rather than applying one threshold to whole image, computes the threshold for small parts and applies। इतनी बात समझ में आ गई। अब मीन और गॉसियन का चक्कर समझते हैं। मीन और गॉसियन 2 टाइप की अडैप्टिव थ्रेशोल्डिंग है। यहां पर देखो, हम लोग पहले इन दोनों को मैं समझाऊंगा। यहां पर पहले देखो CV2 डॉट अडैप्टिव थ्रेशोल्ड इसका फंक्शन होता है, लेकिन इसमें हम लोग उसमें हम लोग कहते हैं कितने पैरामीटर्स पास कर रहे थे थ्रेशोल्ड में, उससे ज़्यादा इसमें पैरामीटर्स होंगे। ग्रे इमेज वैसी की वैसी, मैक्सिमम वैल्यू जिस पे ऊपर वाले पिक्सल चढ़ा देने हैं। अडैप्टिव मेथड, ठीक है, ये एक डिफरेंट चीज़ है जिसमें हम लोग मीन या फिर गॉसियन पास करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास और भी पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। अडैप्टिव मेथड मीन या फिर गॉसियन, ऑलराइट। एंड साथ ही साथ में यहां पर जो थ्रेशोल्ड टाइप है वो अभी हमने देखा बाइनरी इनवर्स। ब्लॉक साइज कि आपको मान लो एक 500 बाय 500 की इमेज है, उसे कितने कितने छोटे टुकड़ों में काटना है। मान लो मैंने 50 बाय 50 के टुकड़ों में काटना है, तो मैंने यहां पर क्या कर दूंगा, मैं यहां पर 51 ब्लॉक साइज दे दूंगा। ठीक है, ऑड नंबर्स में देते हैं ब्लॉक साइज, 51 ब्लॉक साइज भी दे दूंगा, तो 51 क्रॉस 51 के टुकड़ों में इमेज बट जाएगी। और सी एक पैरामीटर होता है। अब सी और अडैप्टिव मेथड समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। आपने कहा होगा इसमें थ्रेश वैल्यू तो हमने दी नहीं, हाँ वही समझा रहा हूं। थ्रेश वैल्यू कैलकुलेट करने के मेथड को हम लोग बोलते हैं अडैप्टिव मेथड। ठीक है, ये जो यहां पर ये देखो अडैप्टिव मेथड जो है, यहां पर थ्रेश वैल्यू हम लोग देते थे, ये अडैप्टिव थ्रेशोल्डिंग क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसे कैलकुलेट करेगा। कैसे कैलकुलेट करेगा, 2 तरीके हैं कैलकुलेट करने के लिए। एक तो है मीन, जिसमें कि क्या होता है, वो जो ब्लॉक है, मान लो तुमने 11 बाय 11 का ब्लॉक में तोड़ा इमेज को, 11 बाय 11 ब्लॉक्स के, तो 11 बाय 11 में जितने भी पिक्सल्स हैं उनका मीन निकाल लो और उसमें से माइनस कर दो सी पैरामीटर। ये जो लिखा है यहाँ पे सी, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो माइनस हो जाती है उसमें से। कभी लोग करते हैं कभी नहीं करते हैं, ये अपना उसके हिसाब से है कि भाई लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से वेरी करता है। तो आप बस इतना समझो मीन का मतलब क्या होता है। अडैप्टिव थ्रेश मीन मेथड क्या करता है, उस पर्टिकुलर 11 बाय 11 के एरिया का मीन निकाल देगा और उसमें से सी पैरामीटर माइनस कर देगा और वो थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए। नाउ CV2 डॉट अडैप्टिव थ्रेश गॉसियन सी, ये पिक्सल वाइज लगते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, हर एक उसके अराउंड इतना इतना पैरामीटर बनता चला जाएगा। अडैप्टिव थ्रेश गॉसियन सी क्या करता है, जिस पिक्सल पर बैठा होगा उसके अराउंड का 11 बाय 11 का या फिर जितना का भी आपने दिया हो उतने का स्क्वायर निकालेगा और उसके बाद उसका गॉसियन वेटेड मीन सम निकालेगा। ठीक है, गॉसियन वेटेड सम आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, गॉसियन ब्लरिंग में बताया है, और उसमें से सी पैरामीटर माइनस कर देगा। इसमें नॉर्मल मीन निकालेगा, इसमें गॉसियन वेटेड सम में निकालेगा। सिंपल इतना ही तरीका है। सी पैरामीटर इज जस्ट ए कांस्टेंट टू बी सब्ट्रैक्टेड। समझ गए ना। तो दोबारा से अडैप्टिव थ्रेशोल्डिंग पे आते हैं। इसके बाद इसके आउटपुट्स देखेंगे कि अडैप्टिव थ्रेशोल्डिंग क्या होती है, कि एक इमेज को छोटे छोटे भागों में बांटना। हर एक पिक्सल के लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू कैलकुलेट होती है। ध्यान रखना ये चीज, हर एक पिक्सल के लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो उसके जो नेबरहुड होता है उसका वो ब्लॉक साइज होता है। सी पैरामीटर सिर्फ माइनस करता है, जो कि हमारे पास थ्रेश अडैप्टिव मेथड से आया है। ऑलराइट, अभी इसके हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं अडैप्टिव का। ये एक इमेज थी और ये नॉर्मल थ्रेशोल्ड के वो थे। यहां पर देखो लाइट आ रही थी, तो यहां पर देखो ये इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब ये देखो ये गॉसियन से है, आउटपुट ब्लॉक साइज 11 से और ब्लॉक साइज 31 से ये आउटपुट आ रहा है। देखो कितना क्लीन और कितना फिजिबल आउटपुट आ रहा है। समझ रहे हो ना इस चीज को, कि गॉसियन सी आप मीन सी भी लगा के देख लेना। ठीक है, मेथड चेंज कर लेना, CV2 डॉट करके। इतनी सी चीज़ यार बताने की नहीं है, अगर इतने यहाँ तक आ गए उस वीडियो तक। ठीक है, तो सी पैरामीटर 2 दिया है कि मतलब जो भी आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसमें से 2 माइनस कर देना। सी पैरामीटर क्या होता है, ऑफन आपको मैं बता दूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि इंप्योरिटीज माइनस करता है इसमें से। आप देख रहे हो यहाँ पर देख रहे हो, इस ब्लॉक में देखो इंप्योरिटीज कितनी सारी हैं और यहाँ पर कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ के सी क्या था, 3 था। तो इंप्योरिटीज एक तरीके से माइनस कर देता है। समझना इस बात को। ठीक है, जैसे जैसे आप सी, लेकिन अगर सी ज्यादा बड़ा होगा तो इमेज को ही गायब कर देगा। ठीक है, सो ब्लॉक साइज 11, ब्लॉक साइज 31। दिस इज ऑल अबाउट अडैप्टिव थ्रेशोल्डिंग। ठीक है, सो हम लोग यहां पर ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग, मैनुअल और अडैप्टिव थ्रेशोल्डिंग, मीन एंड गॉसियन समझ गए हैं। अब आप कहोगे व्हाट अबाउट
अपना ट्रायंगल थ्रेशोल्डिंग और ओत्सु थ्रेशोल्डिंग, ये दोनों तरीके हैं ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग के, जिसमें कि वो थ्रेश अपने आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कॉज इसमें हमारे हिस्टोग्राम्स और एंट्रोपी रोल में आने वाले हैं। ठीक है, डोंट स्किप दैट वीडियो, पूरा देखना। ठीक है, सो जस्ट इसमें मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि अभी तक के जितने भी हम लोगों ने मेथड्स कवर करें, कोई भी अगर डाउट होता है तो जस्ट कमेंट मी डाउन और इंस्टा में डाउन। ऑलराइट, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।